So students, now we are going to start lecture 2 of our chapter 7 coordinate geometry. लेक्चर 1 में हम लोगों ने बेसिक अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक समझे. वी केम टू नो अबाउट द डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्लेन, द साइन कन्वेंशन एंड एवरी अदर थिंग. और जो हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा चीज देखी थी दैट वाज द डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. ये हम लोगों ने अपने लेक्चर 1 में देखा. नाउ लेट अस मूव टू द लेक्चर 2. लेक्चर 2 में देखिए हम लोग यहाँ पे क्या देखने आ रहे हैं. तो फर्स्ट थिंग इज अवर सेक्शन फॉर्मूला. तो सबसे पहले यहाँ पे विल बी स्टार्टिंग विद अवर सेक्शन फॉर्मूला. तो देखिए होता क्या है कि if there is a point P that divides the line segment joining two given points. तो अगर आपको यहाँ पे दो पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ एक लाइन सेगमेंट है तो let the point be x1, y1 and the other point be x2, y2. तो अगर एक पॉइंट P इस लाइन सेगमेंट पे इस तरह से है दैट इट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इनटू 2 पार्ट्स, और उन दो पार्ट्स का जो रेशियो है मतलब AP is to BP तो AP is to PB अगर यहाँ पे M is to N है. तो the ratio of 2 parts is M is to N. Then how can we get the coordinates of point P? तो P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे लिख सकते हैं, दैट्स ऑल वी कम टू नो इन दिस फॉर्मूला. ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला आपके सामने है बट देयर इज अ वे टू लर्न इट. तो याद करने का तरीका ये है कि M को उसके अपोजिट जो बिंदु है, जो दूर वाला बिंदु है, उसके एब्सिसा से मल्टीप्लाई करिए तो mx2. इसी तरह से N को उसके अपोजिट, उसके दूर वाला जो पॉइंट है उसके एब्सिसा से मल्टीप्लाई करिए nx1 अपॉन द सम ऑफ द रेशियो m प्लस n. सिमिलरली फॉर y कोऑर्डिनेट ऑल्सो, y कोऑर्डिनेट के लिए भी फिर आप यही करेंगे. m को उसके दूर वाले पॉइंट के ऑर्डिनेट से तो my2, इसी तरह से n को भी उसके दूर वाले पॉइंट के ऑर्डिनेट से ny1 upon m plus n. So this is how you get this section formula. We call it section formula. Section formula helps you to get the coordinates of a point, the point which divides the line segment joining two given points A and B. तो A और B को join करता हुआ जो line segment है उसको किसी रेशियो में अगर कोई point divide कर रहा है तो उसके coordinates बच्चों आप लोग फिर इस section formula की help से निकाल सकते हैं. Now two important point related to the section formula. पहला we have already discussed कि that if a point P divides the segment in the ratio m is to n तो AP is to BP is actually m is to n. तो ये तो हम लोगों ने देख लिया. Second point is quite a bit important. वो ये कहता है कि अगर मिड पॉइंट के अगर आपको कोऑर्डिनेट चाहिए तो देखिए what do we mean by मिड पॉइंट. मिड पॉइंट का मतलब जो सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हो. So that means if AP is equal to PB तो इसका मतलब ये रेशियो कितना हो गया बच्चों, तो ये रेशियो हो गया m is to n. तो m is to n का जो रेशियो है वो हो गया 1:1. तो अगर आप सेक्शन फॉर्मूला में m और n को 1 से रिप्लेस कर देंगे तो देन यू विल गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P. तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, वो क्या आ जाएंगे x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2. So that will give you the coordinates of the point that divides the line segment into two equal parts. That means the midpoint. ठीक है, तो ये हो गए दो important point. Now let's see how can we apply this formula. तो इसके application के लिए we will see few examples here. तो जो पहला example है वो है find coordinates of the point that divides the line segment joining 5,1 and -10,11. तो फिर आपको दो पॉइंट दिए हुए हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं. तो पहला point है A which is 5,1 and the second point is B which is -10,11. So these are two given points and there is a point P on the line segment that divides it in the ratio 2:3. तो ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है. What we need here is actually the coordinates of the point P. तो देखिए तरीका बहुत सिंपल है बच्चों, फिर से समझिएगा. 2 को उसके दूर वाले पॉइंट के एब्सिसा से मल्टीप्लाई करिए तो -20,
प्लस 3 को उसके दूर वाले पॉइंट के एब्सिसा से मल्टीप्लाई करिए तो 15 अपॉन सम ऑफ द रेशियो विच इज 2 + 3 5। इसी तरह से ऑर्डिनेट के लिए भी 2 को उसके दूर वाले ऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करिए तो 2 × 11 22, और 3 को उसके दूर वाले ऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करिए तो +3 × 1 3 अपॉन 2 + 3 5। नाउ दैट्स इट। तो फिर आपके p के कोऑर्डिनेट्स आ गए, तो ये कितना आ गया -5/5 तो -1, 25/5 तो 5, तो ये हो गया p के कोऑर्डिनेट्स। तो इतना सिंपल है सेक्शन फॉर्मूला यूज करना। So this is how very simply you can use and apply your section formula। तो पहला एग्जाम्पल डायरेक्ट सेक्शन फॉर्मूला भी था। देखिए अब दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द गिवन पॉइंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। नाउ इन सेकंड क्वेश्चन सी द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि यहाँ पे आपको ये पॉइंट P दे दिया गया है। तो सेकंड क्वेश्चन की खास बात क्या है कि आपको पॉइंट P दे दिया गया है। तो देखिए आपके Q और R दो पॉइंट्स हैं। Q है आपका ½ 3/2, सो Q इज ½ 3/2, एंड सिमिलरली आपका जो पॉइंट R है वो है आपका 2, -5। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट R। नाउ देयर इज अ पॉइंट P ऑन द लाइन सेगमेंट। जो पॉइंट P है लाइन सेगमेंट पे वो है आपका 3/4, 5/12। तो ये है आपका एक पॉइंट P ऑन द लाइन सेगमेंट। अब आपको यहाँ पे रेशियो चाहिए, तो रेशियो हमने मान लिया दिस रेशियो भी m/n, मतलब हमने यहाँ पे मान लिया बच्चों कि AP/PB, यही जो आपको रेशियो चाहिए। आई अज्यूम दैट रेशियो टू बी m/n। तो चलिए अब फॉर्मूला लगाते हैं। तो अब हम लिख सकते हैं देयरफॉर पॉइंट P। तो देखिए पॉइंट P कितना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो m टाइम्स, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 2m + n/2 अपॉन m + n। तो ये एब्सिस आ गया। इसी तरह से m को जब उसके दूर वाले ऑर्डिनेट से तो -5m, और n को जब उसके दूर वाले एब्सिसा से तो 3n/2 अपॉन m + n। ये आपको है, बट आपको P दिया हुआ है। सो हाउ मच इज इट गिवन? तो P आपका गिवन है 3/4, 5/12। अब दो पॉइंट्स के अगर कोऑर्डिनेट सेम हैं तो इसका मतलब सिंपल है बच्चों कि ये संभव तभी है व्हेन एब्सिसा इज आर इक्वल एंड ऑर्डिनेट्स आर इक्वल सेपरेटली। तो यहाँ पे आपकी फिर इक्वेशन आई थी। तो जब एब्सिसा, यहाँ पे हम थोड़ा सॉल्व भी कर लेते हैं, तो 4m + n अपॉन 2 टाइम्स m + n। तो ये हो गया आपका एब्सिसा और ये है आपका इक्वल 3/4 के। ये हो गई पहली इक्वेशन। तो चलिए पहले इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए व्हाई आई एम सेइंग दिस, किसी को सॉल्व कर लेते हैं बिकॉज आई नो जब भी आपको रेशियो चाहिए होगा यू मस्ट नो कि यू नीड ओनली वन इक्वेशन। आपको सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन चाहिए। तो एक इक्वेशन से रेशियो आ जाएगा। दूसरी इक्वेशन हम उसे चेक करने के लिए यूज करेंगे। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 8m + 2n इज इक्वल टू, सो दिस इज 3m + 3n। नाउ यू सिंप्लीफाई इट। अब अगर हम यहाँ सिंप्लीफाई करें तो देखिए क्या आता है। तो ये हो जाता है 5m = n, बोले तो m/n, ये हो गया 1/5। तो ये हो गया आपका एक्चुअली रेशियो जो हमें यहाँ पे चाहिए था। तो ये हो गया आपका आंसर। लेकिन हमने क्या कहा, तो अभी तो हमने सिर्फ एब्सिसा इक्वेट किया है। अब अगर हम यहाँ पे ऑर्डिनेट भी इक्वेट करें, तो ऑर्डिनेट इक्वेट करें तो ऑर्डिनेट आपका ये है और ये 5/12 है। तो देखिए ऑर्डिनेट कितना आ जाएगा टेकिंग एलसीएम, तो ये हो गया -10m + 3n अपॉन 2 टाइम्स m + n, एंड दैट इज इक्वल टू 5/12। अब देखिए अगर अब आपको थोड़ा सा भी अगर कहीं डाउट हो रहा है कि कैलकुलेशन की एरर हो गई है या कुछ भी हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं, आप m और n की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करके और चेक कर सकते हैं कि m और n यहाँ सब्स्टिट्यूट करने के बाद वेदर इट सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन और नॉट। ठीक है, तो आप कैसे कर सकते हैं, तो आप मान लीजिए यहाँ से आपने कहा कि भाई ठीक है लेट m be x और n be 5x रेशियो है, तो आपने ये मान लिया और ये वैल्यू आपने यहाँ रख दी एंड देन यू मे चेक। ठीक है, तो ये एक तरीका है। तो लेकिन आप याद रखिएगा कि रेशियो जब भी इस तरह से निकालना है आपको एक ही इक्वेशन चाहिए। तो चाहे आप एब्सिसा इक्वेट कर दें या आप ऑर्डिनेट इक्वेट कर दें, यू इक्वेट वन थिंग एंड यू विल गेट द रेशियो। सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज इट टेल्स अस हाउ टू गेट द रेशियो given the point। अब देखिए थर्ड है, if the point P, Q is the mid point,
तो थर्ड क्वेश्चन इज, आपके फिर से 2 पॉइंट दिए हुए हैं। तो थर्ड में आपका पॉइंट ए है, आपका पॉइंट बी है। ए पॉइंट है आपका 10, -6, तो ए इज 10, -6 और बी पॉइंट है आपका r, 4। तो बी पॉइंट है r, 4, ठीक है। और यहाँ पे कहीं आपका एक पॉइंट P है, मान लेते हैं P है, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपके गिवन है P, Q एंड P, Q इज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब AP इज इक्वल टू BP है। और मिड पॉइंट का फॉर्मूला तो वैसे भी हमें पता है। तो हमें पता है कि अगर P, Q मिड पॉइंट है, सो इट इज नथिंग बट x1 + x2/2, तो 10 + r/2 एंड सिमिलरली y1 + y2/2, तो 4 - 6/2, ठीक है। फिर से देखिए P किसके इक्वल हो जाएगा, तो P हो जाएगा आपका 10 + r/2। तो यहां से आप लिख सकते हैं 20 इज इक्वल टू 10 + r। ये हो गया आपका पहला, ठीक है। रादर 2p, आई एम सॉरी, सो इट विल बी रादर 2p हियर। तो ये 20 नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका 2p। सो दिस इज 2p इज इक्वल टू 10 + r। सिमिलरली इसी तरह से अगर हम यहाँ पे ऑर्डिनेट को इक्वेट करेंगे तो q हो जाएगा -2/2, तो -1, ये हो गया। बट वी आर गिवन, बट हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि p + q इज 1, तो p + q इज इक्वल टू 1, दैट इज गिवन टू अस। तो अब यहाँ पे अगर हम q की वैल्यू रख देते हैं तो हमें यहाँ से p की वैल्यू मिल जाती है 2। नाउ यूज दिस वैल्यू हियर। अब अगर हम p की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 4 इज इक्वल टू 10 + r। तो यहाँ से बच्चों आपका r आ जाता है, जो कि हो जाता है -6। सो दैट्स अगेन वन क्वेश्चन जहाँ पे आपने मिड पॉइंट और बहुत सारे अननोन P, Q, R सिर्फ इसलिए दिए गए जिससे कि आपको लगे कि शायद ये क्वेश्चन बहुत भारी है। बट अगर आप गिवन इंफॉर्मेशन को स्टेप वाइज जैसे गिवन है वैसे यूज करते जाएंगे, यू कैन ईजिली सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ वन। फोर्थ वन इज फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A एंड B। तो A और B आपके 2 पॉइंट्स हैं। तो मान लीजिए A है आपका पॉइंट विच इज 1, -2 एंड गिवन पॉइंट B विच इज योर -3, 4, ठीक है। नाउ देयर आर 2 पॉइंट्स। देखिए पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन का मतलब यू नीड टू एज्यूम 2 पॉइंट्स हियर, P1 एंड P2। तो 2 पॉइंट्स आपको यहाँ एज्यूम करने हैं, ठीक है। नाउ ट्राइसेक्शन मींस दीज 2 पॉइंट्स डिवाइड द लाइन सेगमेंट इनटू 3 इक्वल पार्ट। 3 इक्वल पार्ट का मतलब बच्चों क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये तीनों पार्ट आपके 1:1:1 के रेशियो में है। तो ये तीनों पार्ट आपके 1:1:1 के रेशियो में है। लेकिन अगर हम AP1 ये 1 है और P1B को देखें तो ये आपका 2 पार्ट है। इसी तरह से अगर हम AP2 देखें तो ये आपका इधर 2 पार्ट है और इसके बाद ये आपका 1 पार्ट है। सो दैट इज if we write from the side of AP1 तो AP1 is to P1B, the ratio is 1:2, and if we write from the side of AP2 तो AP2 over P2B and the ratio is 2:1। तो ये हो गया आपका P2 के साथ रेशियो। अब आराम से सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं एंड वी विल गेट P1। तो देखिए P1 कैसे आएगा, तो आप बहुत आराम से लगाइए। P1 आ जाएगा आपका, P1 के लिए ये रेशियो 1:2 है। तो 1 times -3 विच इज -3 प्लस 2 times 1 प्लस 2/3। सिमिलरली 1 times दिस इज 4 एंड -4 तो 0/3। तो फिर आपका पॉइंट P1 आ गया एंड दैट इज -1/3, 0। तो ये हो गया आपका पॉइंट P1। सिमिलरली अगर हमें पॉइंट P2 चाहिए तो P2 के लिए फिर रेशियो यूज करते हैं। तो P2 के लिए रेशियो बच्चों ये 2:1 है। तो 2 × -3 विच इज -6 एंड देन 1:1 इज +1/3, 2 + 1। और इसी तरह से 2 × 4 इज 8 एंड 1 × -2 इज -2/2 + 1 विच इज 3। सो दिस इज -5/3,
6/3 विच इज 2। तो ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। तो ये हो गया पहला पॉइंट एंड दिस इज अवर सेकेंड पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया चौथा क्वेश्चन। सो दोज वर फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सेक्शन फॉर्मूला। तो ये हो गया आपके सेक्शन फॉर्मूला, उस पे आधारित कुछ प्रश्न, बेस्ड फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। तो लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज लाइक गेटिंग एरिया ऑफ द ट्रायंगल। सो हाउ कैन वी गेट एरिया ऑफ द ट्रायंगल? तो देखिए उसके लिए क्या है, उसके लिए ये है कि अगर आपको 3 पॉइंट और उन तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, सो ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स A, B, C and if you are given the coordinates of all the 3 vertices of the triangle, तो आपको A के कोऑर्डिनेट्स, B के कोऑर्डिनेट्स, C के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। तो फिर the formula for area is this one और आपको ये फॉर्मूला याद ही करना होगा। एक छोटा सा यहाँ पे हम चेंज करा देते हैं कि यहाँ मॉड आएगा। सो वी नीड टू पुट मॉड हियर। Why do we need to put mod here? Because हो सकता है ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आपकी वैल्यू निगेटिव आ जाए। हो सकता है आपने फॉर्मूला लगाया और यहाँ पे वैल्यू -4 यूनिट आ गई, बट आइडिया है इट हैज़ टू बी पॉजिटिव। तो फिर आप मॉड लगाए हैं तो आप कहोगे ऑब्वियसली आंसर इज 4 यूनिट। सो दैट्स द फॉर्मूला विच आई सजेस्ट यू नीड टू लर्न। बट याद करने का तरीका है, यहाँ पे तरीका ये है कि जब आपको मान लीजिए ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है तो देखिए आप इसको एक ऑर्डर में समझ लें। A, B, C से आप इस तरह का एक ऑर्डर बना लीजिए। ठीक है, सबसे पहले आपने हाफ टाइम्स जो जिस पॉइंट से शुरू किए हैं उसका एब्सिसा x1 इनटू उसके बाद वाला पॉइंट उस ऑर्डर में y2 माइनस y3 प्लस अब A के बाद अगला पॉइंट आया उसका एब्सिसा उठाया x2 इनटू उसके बाद वाले पॉइंट C का ऑर्डिनेट y3 माइनस A का ऑर्डिनेट y1 प्लस उसके बाद तीसरा जहाँ पे आप तीसरा पॉइंट आ रहा है C उसका एब्सिसा लिख लिया x3 इनटू उसके आगे वाला पॉइंट y1 माइनस उसके आगे वाला पॉइंट y2। इस तरह से आप ये फॉर्मूला अगर समझ गए हो बच्चों तो फिर आप आराम से याद भी कर लोगे। तो इट्स इजी टू लर्न द फॉर्मूला। ठीक है, वंस यू अंडरस्टैंड कि लिखा कैसे गया है, पैटर्न क्या है लिखने का, तो आई बिलीव आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे जो एक आध इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 0, राइट, दैट्स क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर किसी ट्रायंगल ABC का एरिया 0 हो जाए देन व्हाट वी कैन से दैट द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल AB एंड C आर कोलिनियर। तो उस ट्रायंगल के जो वर्टिसेस हैं A, B और C वो आपके कोलिनियर होंगे बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया एक पॉइंट और ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए कोलिनियरिटी प्रूफ करने के लिए हम लोगों ने पहले लेक्चर में देखा कि हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, बट इट्स इजियर टू यूज दिस रिजल्ट। दैट मीन्स आपको जब भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर प्रूफ करने हैं तो आप 3 पॉइंट्स के लिए ABC के ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला लगा दीजिए। इफ एरिया कम्स आउट टू बी 0 यू will say that the points are collinear। कारण देखिए ट्रायंगल का एरिया 0 का मतलब क्या हुआ, ट्रायंगल नहीं बना। ट्रायंगल कब नहीं बनेगा, जब वो तीनों पॉइंट एक लाइन पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोलिनियरिटी की कंडीशन। और चौथा भी इंपॉर्टेंट है। चौथा देखिए आपको क्या बता रहा है कि अगर आपको किसी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, तो मान लीजिए ये आपका ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, इसका एरिया निकालना है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सिंपली ड्रॉ अ डायगोनल। आप एक डायगोनल बना लीजिए। अब देखिए ये एक ट्रायंगल बन गया, ये दूसरा ट्रायंगल बन गया। यू कैन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD यूजिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला। You can find area of triangle BCD again by using the area of triangle formula. Once you have area of both the triangles 1 and 2, you will add them up and hence you can get the area of the quadrilateral. तो ये हो गया आपका यहाँ पे ये 2 important point. Now let us see the questions based on this part of the chapter. तो पहला जो question है वो है find area of the triangle। ये डायरेक्ट है। तो हेयर एक आपको ट्रायंगल और उसके वर्टिसेस दे दिए गए हैं। सो वी विल लुक एट इट इन डिटेल, है ना, जिससे कि एक बार यहाँ पे फॉर्मूला कैसे लगाना है बच्चों, कैसे फॉर्मूला याद कर सकते हैं, दोनों ही चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। B है आपका -4,6 और C है आपका -3, -5।
तो वी हैव टू फाइंड हेयर एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो एरिया हमें निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला देखिए, एरिया हमने लिख दिया हाफ टाइम्स मॉड ऑफ, ठीक है। अब फिर से एक साइक्लिक ऑर्डर लिख लेते हैं। तो ए से शुरू किया तो ए का एब्सिसा इनटू उसके आगे वाले पॉइंट्स का ऑर्डिनेट, तो पहले 6 माइनस उसके आगे वाला तो -5, ये हो गया प्लस। अब अगले पॉइंट के एब्सिसा पे आए तो ये हो गया -4, ये हो गया -4 टाइम्स, और यहाँ पे -4 टाइम्स तो ये हो गया आपका -5 माइनस ऑफ -1 प्लस लास्ट पॉइंट के एब्सिसा पे आते हैं -3 टाइम्स, और उसके बाद अगला पॉइंट है -1 और ये हो गया -6 और ये हो गया आपका मॉड, ठीक है। और thus you can find the area. So let us write what the area is. तो एरिया कितना आया बच्चों, सॉल्व करिए। तो ये हो गया हाफ टाइम्स, तो ये हो गया 1 प्लस तो 11, 6 प्लस 5 इज 11, then this is 5 minus 5 plus 1 minus 4, so this is plus 16, and then this is -7 plus 21, so how much is it? तो ये this comes out to be positive, ये अपने आप पॉजिटिव है, मॉड का कोई फर्क नहीं पड़ा हमें। तो हाफ टाइम्स how much is it? तो this is 37, then this is 48, तो ये हो गया 24 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर बच्चों। सो दिस इज हाउ वेरी इजीली, वेरी सिंपली यू कैन अप्लाई द रिजल्ट ऑफ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। तो इस तरह से आप फिर ट्रायंगल के एरिया का रिजल्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। सो सेकंड क्वेश्चन हियर इज if the area of the triangle is given, यहाँ पे आपको एरिया ऑफ द ट्रायंगल 15 स्क्वायर यूनिट्स दिया हुआ है और ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स या वर्टिसेस भी आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, बट एक वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट में एक अननोन है। सो लेट्स से ये आपका वर्टेक्स ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, -3, ये वर्टेक्स बी है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 4, b, और ये वर्टेक्स सी है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -9, 7, और एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज गिवन टू बी विच इज 15 स्क्वायर यूनिट्स। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक अननोन है एंड दैट इज योर p, सो इट्स नॉट b एक्चुअली, इट्स p इन दैट केस। या आप यहाँ p मान लें, वहाँ p मान लें, तो मान लेते हैं ये p है, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p। नाउ यूजिंग द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्मूला, तो 15 इज इक्वल टू हाफ टाइम्स मॉड ऑफ, मॉड लगा लिया। फिर से देखिए, फिर से 1 इंटू p -7 प्लस 4 इंटू आगे वाले तो 7 + 3 10 प्लस -9 इंटू और ये आगे वाले तो -3 - p, ये आ गया, ठीक है। अब जरा हम आराम से इसे सॉल्व करते हैं। तो 2 को उठा के इधर ले आए तो ये 30 हो गया। 30 इज इक्वल टू मॉड ऑफ, सो दिस इज p -7 + 40 + 27 + 9p। आराम से फिर से आई विल से सॉल्व इट कूल एंड विथ कूल एंड काम माइंड। तो ये आ जाएगा 9p + p is 10p, and then 20 + 40 is 60. You can take here 10 out of this box, ठीक है। तो 10 आप मॉड के बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ p + 6, ये आ गया। अब देखिए इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस एक ये भी है कि यहाँ पे मॉड को कैसे हटाना है। तो मॉड को हटाने का तरीका है कि जब आप मॉड हटाते हैं तो दूसरे साइड पे प्लस माइनस लगाते हैं। तो ये आ गया +-3, सो दैट गिव्स यू एक्चुअली सेट ऑफ 2 इक्वेशंस। तो 2 इक्वेशंस आपकी आई। पहली इक्वेशन आई यहाँ से p + 6 अगर 3 है तो p कितना, तो p हो गया -3, सो दैट्स 1 पॉसिबल वैल्यू। और इसी तरह से दूसरी जो आई इक्वेशन वो आई यहाँ से ये, ठीक है, इस जगह से, और वो है आपका p + 6 अगर -3 है तो p कितना हो गया, सो p इज -9 इन दैट केस। So because of modulus sign you get 2 possible values of p here. तो यहाँ पे आपको 2 possible values p की मिलती हैं बच्चों। तो ये हो गया फिर आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल के रिजल्ट्स और उस पे बेस्ड
कुछ एग्जाम्पल। सो हेयर वी हैव नाउ वी कम एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर एंड ऑल्सो द एंड ऑफ द चैप्टर। तो आपका चैप्टर भी समाप्त होता है और आपका लेक्चर भी यहाँ पे बच्चों एंड होता है। ठीक है, तो चलिए फिर इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर।